अस्सलाम वालेकुम। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं शेख मुनीर, सामाजिक कार्यकर्ता, पड़ेगांव, वार्ड नंबर 14। हमारे पास हमारे जिम्मेदार साहिब खान साहब पठान जो समाज सेवक है और गयास भाई ह्यूमन राइट्स के उपाध्यक्ष, ये हमारी समस्या जानने के लिए पड़ेगांव पहुँचे। हमने उनको बुलाया कि हमको यहाँ क्या तकलीफ है, तो हम उनको ये तकलीफ बता रहे हैं कि हमको तो पूरे पड़ेगांव को गढ़ नंबर 88, गढ़ नंबर 89, गढ़ नंबर 87, गढ़ नंबर 84, ये सब पूरे पड़ेगांव में तो हमको पानी की तकलीफ है। धूप काले में रोज कमाने खाने वाले लोग आए हैं, धूप काले में 500 रुपये टैंकर लेना पड़ता है एक दिन। ये गौर गरीब कहाँ से लाएंगे? ये कहाँ से लाएंगे गौर गरीब रोज कमाने खाने वाले? तो हमारी समस्या हम साहिब खान पठान साहब के पास और गयास भाई के पास रखे, ये तो आगे तक पहुंचाएंगे और हमको ये सुविधा देंगे। हमको कारपोरेशन से कोई सुविधा नहीं है। ड्रेनेज लाइन है, ना लाइट है, ना रोड है और ना पानी है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो हमने तो हमारे जिम्मेदार को बुलाए और हमारी समस्याएं उनके सामने रख रहे। इंशाअल्लाह उन्होंने भरोसा दिलाए कि आगे तो हम इसको कामयाबी करके देंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है हमको साहिब खान पठान साहब से और गयास भाई से कि हमारे को इसमें कामयाबी मिलेंगी। हम पूरे बस्ती के तरफ से तो ये आपको हम मैसेज दे रहे महानगर पालिका को कि हमारे तरफ तवज्जो दे प्रशासन। हम टैक्स भरने को तैयार है, हम नल टैक्स भरने को तैयार है, घर टैक्स भरने को तैयार है। गुंटेवारी की फाइला इतनी थप्पी जमा करके लेके गए खासदार साहब ने, जलील साहब ने, अभी तक उस पे तो महानगर पालिका के जो कंसर्न अधिकारी है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। हम क्या इंसान नहीं है? G20 के नाम पे तो वो रोड पे आने वाले बड़े 20 का यहाँ पे भी करो ना कुछ। आपकी मालूमात के लिए 52 करोड़ रुपया आया हुआ है G20 के नाम पे, 52 करोड़ आपकी माहिती के हिसाब से। नहीं तो ले लो, नहीं होगा आपको मालूमात तो मालूमात ले लो। तो हमारी तो प्रशासन से जो कंसर्न अधिकारी है, जो ड्रेनेज के है, वाटर लाइन के है, लाइट के है, हम उनसे हाथ जोड़ के कड़कड़न विनती करते कि हमको सुविधा दीजिए। अगर इस पे अमल नहीं होगा तो हम पूरा पड़ेगांव साहिब खान पठान साहब से और गयास भाई के साथ जाके एक बहुत बड़ा आंदोलन कारपोरेशन पे ले जाएंगे और महावितरण पे ले जाएंगे। ये सुविधा अगर नहीं मिली तो हम बहुत परेशान है, हम कचरे से परेशान है। हमारा मसला पहले पानी का है और ड्रेनेज की तो घोषणा हुई है, कारपोरेशन ने घोषणा करी, मेरे पास प्रूफ है। जो एरिया में ड्रेनेज लाइन नहीं है वो ड्रेनेज लाइन डाल के देंगे, घोषणा हुई है ऊपर से, सेंटर से। और तो ये घर घर की स्कीम लिख ली, घर घर नल, घर घर नल। खाली तो चैनलों पे, टीवीओ पे देख रहे हैं हम घर घर नल। कहाँ है यहाँ नल? हमारे बच्चे प्यासे हो जा रहे। हर 2 दिन एक दिन को तो 500 रुपये टैंकर लेना पड़ता। हम गोल गरीब कहाँ से लाएंगे? ऑटो चलाते, कोई हर माल की गाड़ी लगाता, कोई भंगार की गाड़ी का धंधा करता, सब गोर गरीब है यहाँ। हाँ, आपका जो चार्ज है हम देने को तैयार है। आप हमारे को सर्वे करो, हमारे से टैक्स लो और ये सुविधा दो। तो हमको हिम्मत दिलाए साहिब खान पठान साहब ने, क्या मैं तो प्रशासन से लड़के आपको यहाँ पानी का इंतजाम करके दूंगा, ड्रेनेज का और पानी का। साहिब खान पठान साहब ने और गयास भाई ने ये हमारे लिए आए, ये तो 10 किलोमीटर से हमारे लिए आए बस्ती का हाल जानने के लिए। आप लोगों से भी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमारे को हिम्मत दिलाए। और प्रशासन से फिर एक बार विनती है कि तो हमारे तरफ देखे और हमारे विकास के काम करें। आपको बोलना चाहती कि भाई यहाँ पे हमारे को पानी की इसकी बहुत तकलीफ है और कचरा कुंडी की भी। और यहाँ पे हमारे सब माँ बहना सब रहे हुए, क्योंकि यहाँ पे पड़ेगांव में बहुत परेशानी है। आप आके देखिए, ये हमारे क्या नाम साहिब खान पठान खान ने यहाँ पे लेकर, हम उनकी से अयाज भाई यहाँ पे आ चुके। और क्योंकि हमारी बहुत परेशानी पानी की, उसकी, कचरा कुंडी की भी। माँ बहना हमारी यहाँ से 500 रुपये का टैंकर मंगा नहीं सकती, क्योंकि रोज के कमाने खाने वाले लोग पाण्याची परेशानी आहे। तिकडं तिकडं बाया हल्ले घेऊन पळाते, हे करते, लेकरं बाळा रडते, जरा माणसाची काही कदर करा एवढी तेवढी। आम्ही एवढंच विनंती करतो की आम्हाला पाणी आणि संडास लाईन पाहिजे। हमारे को तकलीफ पानी की, ड्रेनेज की,
और रोड की तकलीफ बहुत है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब का पठान एक समाज सेवक हूँ। इस बुनियाद पर पड़ेगांव के लोगों ने मुझे मेरी मांग की कि साहब आप जो है तो नारेगांव के लीडर है या फिर औरंगाबाद के लीडर है। मैंने कहा कि मैं तो समाज सेवक तो पूरे महाराष्ट्र में करना चाहता हूँ। तो इस बुनियाद पर कई दिनों से इनकी मांग थी मेरी कि भाई आकर आप देखो, यहाँ पे सर्वे करो। यहाँ ड्रेनेज नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, लाइट की समस्या है। एक गरीब बस्ती है, इतनी गरीब बस्ती है कि जो 100-200 रुपये रोज कमाने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि हमारे एक सलीम भाई हमारे जो है तो नारेगांव में रहते थे, तो उसने बहुत दिन से मांग कर रहा था बच्चा मेरे कि भाई तुम पड़ेगांव के अंदर आकर देखो। जब आकर मैंने देखा यहाँ की समस्या, तो बदहाली की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, तो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मैंने इनको आश्वासन दिलाया है कि अब मैं बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर आपको पानी पुरवठा, पानी की जो तो समस्या बहुत जल्द करके दूंगा। अगर से ऐसा नहीं हुआ तो महानगर पालिका के अंदर मैं हज़ारों के तादाद के अंदर अमर उपोषण के लिए वहाँ पे मैं बैठूंगा। ऐसा अमरन उपोषण करूंगा कि पूरी जनता यहाँ की जो तो हज़ारों से यानी 4 से 5 हज़ार लोग जो है तो यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। और कुछ नारेगांव के और जहाँ भी औरंगाबाद के अंदर समस्या है, मैं वहाँ के जो है तो उनकी समस्या पूरी करने की कोशिश करूँगा। आज यहाँ का ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, आश्वासन दिए। आज G20 के नाम पर औरंगाबाद के अंदर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किया जा रहा है। आज ऐसी गरीब बस्तियाँ कहीं औरंगाबाद के अंदर है जो बदहाली की यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। बाबा, अभी आपने कहा कि करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि औरंगाबाद को सजाया जा रहा है। आप बर्बाद कैसा बोल रहे हैं? ये सो बर्बादी कहेंगे। ये जो गरीब लोग बस्ती जो है तो आज ये रोडों के ऊपर, सिर्फ रोडों के ऊपर है। आज देखो आजू बाजू के अतराफ की जो है तो कैसी बदहाली है। नारेगांव जैसे समस्या, पड़ेगांव समस्या, हरसूल के जैसा, ये तो रोड पे है। G20 के नाम पर रोड पर जो है तो उसकी जो है तो पेंटिंग किया जा रही, एक नुमान ने ये बताया जा रहा क्या भाई दिखावा, कितना दिखावा कर रहे हैं आप। लेकिन ऐसी हालात है। हमारा भी अधिकार है, संविधान के अंदर ये जो है तो सबका अधिकार है, सबको बराबर जीने का हक है। क्या गरीब को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आज गरीब कैसी हालात गुजार रहा है। आज देखो तुम रोडों को चमका रहे हैं। लेकिन महाशासन प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, आप सर्वे कीजिए। औरंगाबाद के अंदर ऐसे कई बस्तियाँ ऐसे हैं जो बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाबा, लेकिन आज पूरे शहर में जो काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, कलर के जो भी है, कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र राज्य का नाम, औरंगाबाद का नाम, भारत का नाम भी तो रोशन होगा। ये बात भी सच्चाई है ना? तो G20 के अंदर भी आप बस्तियों की भी आप सर्वे कर लो। जैसा हमारे भाई ने बताया कि अब एक अचानक कहीं अगर से इनकी जो है तो इधर दौरा हो जाए तो कैसे हमारा जो है तो हमारा देश का नाम जाएगा, हमारी छवि कैसी खराब होंगी। खैर वो तो बात उन्होंने बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को शर्म आना चाहिए जो आज ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने बताया कि हमारा नाम जाएगा, लेकिन इससे नाम नहीं जाता साहब, दिखावे से कुछ और करना कुछ। ये जो है तो शासन प्रशासन ये तो मुसलमानों को लड्डू देने का काम करती है। बाबा साहब है जो इसके बारे में जो पड़ेगा के बारे में जो उन्होंने जद्दोजहद की और बड़ी एक नुमाइंदगी की जो औरंगाबाद के अंदर जो उसके बारे में जो खलबली मची हुई है, तो मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियत का हमने साथ देना चाहिए। जो नज़ीर फारूकी साहब है जो आवाम के लिए बहुत जद्दोजहद और मेहनत करते रहते हैं, ऐसी शख्सियत औरंगाबाद में भी मौजूद है जो किसका कोई मफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो भाई हज़ारों की लालच है, करोड़ों की लालच है, नहीं, बगैर लालच के जो उन्होंने ऐसा एक कदम औरंगाबाद शहर के अंदर जो उठाया है, जो एक अल्फाज थे उनके जो है तो हम एक काले झंडे बताएंगे, ऐसे इंसान को हम सलाम करते हैं। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ में हम सब जो है तो साथ में जुड़कर और ऐसे इंसान की हिम्मत अफजाई करना चाहिए। बाबा, ये जैसा जब कार्यक्रम हुआ, अब फ्यूचर होने में चुनाव आने वाले, ये चुनाव का अटंटा तो नहीं, चलो चुनाव आने वाले, आप जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, साहिब खान पठान ने कभी सियासत नहीं किया। नहीं, चुनाव का लफड़ा तो नहीं ना, मामला तो मैंने कभी सियासत नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख गयास है, वुमन ट्रांसलेटर हूँ, एक समाज सेवक भी हूँ। बहुत ज़माने से काम भी कर रहा हूँ शहर में और देख रहा हूँ ये पड़ेगांव के हालात में कई ज़माने से देख रहा हूँ। कई लीडर आए, कई मंत्री आए, और ये बस्ती जैसी की वैसी है। यहाँ पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, ये सारे काम जो है ये लोगों को वंचित रखा गया है। और मैं ऐसा समझता हूँ जैसा कि अपने बस्तियों का फंड, शहर के डेवलपमेंट का फंड शायद मंत्रालय से कलेक्टर साहब के पास रिलीज़ होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है उसके बारे में। और दूसरी बात, महानगर पालिका ये कहती है कि टैक्स नहीं भर रहे, ये नहीं भर रहे, लेकिन संविधान के आधारित जो
पूरे शहर में या जहाँ भी अपने देश में जैसा झोपड़पट्टी बस्ती है, दलित बस्ती आती, जैसा एक अल्पसंख्यक बस्ती आती, जैसा एक स्लम एरिया आता, जैसा वक्फ बोर्ड का एक एरिया आता जिसको सारी सुविधा मिलती, यहाँ ये ऐसा लगता मुझे कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बस्ती है करके इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा मेरा बोलना है। मैं नहीं समझता प्रशासन ऐसा सोचेगा करके, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और दूसरी बात, जितने भी आमदार खासदार यहाँ वोट के टाइम में आते हैं, वोट मांगते हैं, जिसके भी अंडर ये एरिया आता है पड़ेगो का, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जैसा कि शहर में पानी की टाकियाँ 1-2 लाख लीटर की बन रही है, कई जगह 10 या 15 टाकियाँ औरंगाबाद में काम चालू है, मुझे मालूम है, मैं थोड़ा बहुत तो जुड़ा हुआ हूँ ये कामों से। तो मेरी प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से और पथर पालक मंत्री महोदय संदीपान भुमरे साहब से मेरी खास अजबन ये गुजारिश आहे, तुम्ही जे उठाव केला पार्टीमध्ये, तो माझी अशी अपेक्षा आहे संदीपान भुमरे साहेब की जरा आमच्या बस्तीमध्ये औरंगाबाद शहरचे तुम्ही पालकमंत्री आहे, जरा इथं येऊन तुम्ही काय उठाव केला किंवा सर्वे केला तो काहीतरी 200, 500, 1000 कोटी कितीतरी आम्हाला इथं लागणार आहे, जे बी ते लागणार आहे पैसे, तर आमची अशी विनंती आहे